सब रिश्ते अनमोल। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। तू है बोली तू अनजानी। दो लफ्जों की एक कहानी। प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। किसी भी बहाने इस बंगले में पहुंच गई है और मेरा वजूद इस चार दीवारी में बेमानी है। मैं हूं ना, क्यों फिक्र करते हैं? शैला में और मुझ में यही तो फर्क है। किसके लिए दुआ करी थी? अपने बाबा जाने के लिए। सुना है अल्लाह मियां बेटी की दुआ बहुत जल्दी सुनते हैं। जलावल बाबा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इस बदबख्त को। यार मुझे तो अंदाजा नहीं था कि तू ये काम भी इतना अच्छा कर लेता है। तुम्हें तो पता है मेरी आदत का। जिंदगी में मैं अगर किसी काम के पीछे पड़ जाऊं तो उसे पूरा करके छोड़ता हूँ। जलाल, ये मेरी बहन जोहा है। हाय। और ये उसकी सहेली चिपकू। क्या? आई मीन नादिया। हाँ जोहा, ये मेरा जिगरी दोस्त जलाल है। तुम्हारे गुस्से की वजह से मैं हर वक्त खामोश और सहमी सी रहती। आइंदा इसके सामने ऐसी कोई बात न करना। मेरी जबान तो बंद करा लेंगे हैदर अली, और किस किस को चुप कराएंगे? एक एक शख्स की जबान पर इसकी माँ की कहानी है। ना वो इन्हें छोड़ के जाती और ना ही हमारे खानदान की इतनी बदनामी होती। इस लड़की को कब अकल आएगी? कोई काम भी ढंग से नहीं करती है। कपड़े कहाँ फेंके हुए? कभी ये नहीं होता कि कुछ चादर बदल ले, रिलाफ बदल ले। नहीं, आवारा है बिल्कुल।
अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी, ठीक है? क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? अभी कुछ देर पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी। कुछ देर पहले तक भरोसे और मान की ताकत थी मुझ में, लेकिन एक ही लम्हे ने चट्टान से ज्यादा मजबूत औरत को रेजा रेजा कर दिया। माँ, कुछ बताएं तो सही, हुआ क्या है? ये मुझसे पूछ रही हो? अपने दिल से पूछो, जो अपनी माँ के बजाय किसी दूसरे के लिए धड़कने लगा है। अपनी आंखों से पूछो, जो मेरे दुखों के सफर की बजाय किसी दूसरे के ख्वाब देखने लगी है। अपने कदमों से पूछो, जो घर की दहलीज से सहेली का बहाना करके किसी गैर से जा मिलते हैं। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? बोल दो कि ये झूठ है, इल्जाम है ये। जवान बेटी के बिस्तर पर किसी माँ के लिए मौत से कम नहीं, मौत से कम नहीं। प्लीज प्लीज मेरे लिए कुछ करो। भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या करूं? देखो भाई, मैं तुम्हारी मोहब्बत की मुखालफत नहीं कर रही। इतना जरूर कहूंगी कि तारीख को फिर से ना दोहराया जाए। बाबा जानी ने भी इसी तरह मोहब्बत से मजबूर होकर खानदान से छुपकर शादी की थी, और उस चोरी की सजा अब तक औलाद भुगत रही है। मेहरू, मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं बेबस हूं। मधिया ने मेरी बेरंग जिंदगी में अपनी मोहब्बत के रंग भर दी। भटके हुए इंसान को मंजिल की राह दिखाई है। एक बेमकसद जीवन को जिंदगी का मकसद दिया है। मेहरू, मैं किससे कहूं, कैसे कहूं कि उसके बगैर मेरी जात नामुकम्मल है। मेहरू भाई, तो अम्मी से बात करो। क्या ये मुमकिन है कि वो तुम बात करके तो देखो, सब ठीक हो जाएगा।
तुम इन वडेरों और नवाबों की औलादों को नहीं जानती मदिया। ये मासूम और भोली भाली लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फांसकर उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। इनकी बातों में रत्ती भर सच्चाई नहीं होती। नहीं माँ, सामिल ऐसा नहीं है। माँ, इतना कुछ होने के बावजूद भी इसमें नवाबों और वडेरों वाला कोई गरूर नहीं है। वो तो एक आम शख्स की तरह रहता है, बहुत हसास, बहुत मासूम है। क्या वो भी तुम्हें इतना ही चाहता है जिस तरह तुम उसके पीछे दीवानी हो चुकी हो? हाँ, वो तो बल्कि मुझे उससे बढ़कर प्यार करता है। मदिया, बेटा, औरत सिर्फ मोहब्बत के लिए जिंदा नहीं रह सकती, उसे माशरे में जिंदा रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए रोटी चाहिए। इश्क और मोहब्बत और दीवानगी की उम्र बहुत कम होती है बेटा। सदकटे सेब की तरह जिस पर थोड़ी देर के बाद संग लग जाता है। माँ, सामन मुझसे शादी करना चाहता है। ठीक है बेटा, तुम सामल से कहो कि वो रिश्ते के लिए अपने घर वालों को भेजे। मेरी तरफ से हाँ है बेटा। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? और तुम्हारी ये जरूरत कि तुम अपने ही रिश्ते की बात करने आ गए, वो भी मुझसे? मेरा मतलब था कि आप बात करें बाबा जानी से। क्या बात है? यही कि साहबजादे को किसी से इश्क हो गया है ताकि वो जश्न मनाए, लड्डू बांटे? मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। वो लड़की वालों के घर जाकर मेरे रिश्ते की बात करें। वैसे वो बदबख्त हैं कौन जो तुम्हें अपनी बेटी देने को तैयार हो गए? रिश्ते से पहले बहुत सी बातें देखी जाती हैं। बाप का खानदान, माँ की नस्ल। क्या कहेंगे उन्हें हम कि कौन थी तुम्हारी माँ और कहाँ भाग गई? क्यों अपने बाप को जलील करने पे तुले हुए हो? पहले तुम्हारी माँ ने उन्हें कम दुख दिए जो तुम ऊपर से और वार कर रहे हो? दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। सुना नहीं तुमने? दफा हो जाओ इधर से। अरे बेटा, नहीं, ये गलती कभी ना करना। यहाँ से सीधे किसी अच्छे होटल में जाके स्टे करना, वहाँ उसे चाय पर बुलाना, और जब वो चाय पर आए तो उससे गपशप करना। हाँ, जब वो काम वाम की बात खुद करे फिर पक्के हो जाना। अरे वाह मामू वाह, क्या पक्की बात की आपने। ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम तो रहेंगे मदिया के घर, तुम ही रहना होटल वोटल में। क्यों भाई, अगर प्रोग्राम पक्का है तो मैं पापा से परमिशन ले आऊं? बिल्कुल अंकल से परमिशन ले लो, लेकिन पहले ये चाय पी। चाय तो पीती जाओ, चाय के साथ ना बिस्कुट ना कुछ। और एक तो ये हर वक्त तुम्हारे साथ चिपकी रहती है। सोच लो भाई, इसने बाद में तुम्हारी जिम्मे लगने। क्या?
शादी और इससे? इसके साथ तो जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं सारी जिंदगी किसी मेंटल हॉस्पिटल में गुजार दूं। समझा लो अपने भाई को वरना मैं इसका सर फोड़ दूंगी। ये अभी मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं है। जब लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुए थे तो जनाब सबसे पहले आपके गुस्से से ही तो हमारी वाकफियत हुई थी, क्यों भाई? हाँ, वो अपना बेटा जोहा, ये क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? मदीहा। हाँ मदीहा, उसको अपने आने की इत्तला तो करो, पता तो चलेगा। खाते पीते लोग हैं, ये एम ही है बस। मामू जान बेचारे सफेद पोश लोग हैं। उसकी माँ जवानी में ही बेवा हो गई थी। बड़ी मेहनत से पाला है उन्होंने मदीहा को। हाँ, तो फिर उन गरीबों को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता मामू जान, मुझे जरूर मिलना मदीहा से प्लीज। अच्छा भाई, मिल लेना। गुड, ये लो ना। सावल, अब क्या होगा? मदीहा, मैंने सारी हकीकत तुम्हें सच सच बता दी है। मेरी माँ बहुत गुस्से वाली है। उसे मनाने के लिए बहुत वक्त लगेगा। क्या तुम मुझसे नाराज हो गई? तुमसे नाराज होकर क्या होगा? परेशानी और बढ़ जाएगी। फिर क्या सोचा तुमने? मदीहा, मजबूरियों की ये दीवारें कहीं हमें जुदा ना करते? नहीं सावल, नहीं। मैं तुमसे जुदाई का तस्वुर भी नहीं कर सकती। सावल, अगर देर हो गई तो माँ मुझ पे पाबंदियां लगा देगी। सावल, किस मोड़ पे ला खड़ा किया है मुझे, जिसकी ना कोई मंजिल है और ना ही कोई रास्ता। सिर्फ एक रास्ता है मदीहा, हम निकाह कर लें। क्या? सावल, ये तुम क्या कह रहे हो? हम घर वालों से चोरी शादी कर लें? मैं ठीक कह रहा हूं मदीहा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सनसिल्क 21st सेंचुरी वुमन। बिल्कुल, और मैं ये साबित भी कर सकती हूँ। कनीज, कनीज, कनीज। जी बेगम साहब। खाना तैयार है? जी। अच्छा, तुम्हें शकरकंदी का हलवा कहा था, अनुषे को बहुत पसंद है। जी जी, मेरी बेटी ने नौशा बीबी की पसंद की सब डिशें तैयार कर दी हैं जी, इसने। अच्छा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और जनते, 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 वो बीबी का कमरा साफ किया? जी बेगम साहब। और इसमें फूल सेट कर दिए सारे? जी बेगम साहब। आप फिक्र न करें बेगम साहबा, मेरी बेटी ने अपनी निगरानी में नौशा बीबी का कमरा फूलों से सजा दिया। जब वो आएंगी ना तो कमरा देखकर खुश हो जाएंगी। शाबाश। और नूरा कहाँ है? जी वो बाहर खड़ी कमाल में एक गाड़ी का इंतजार कर रही है।
ठीक है, तुम लोग जाओ, जल्दी से काम खत्म करो, बस वो लोग आते ही होंगे। जी बेगम साहब अनुश्री भी आ गई। आ गई अनुश्री? लीजिए भैया, अपनी भतीजी को संभालिए। अरे आराम से पगली, आराम से। कैसी हैं आप? वाओ, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। बस बस बस, जान थोड़ा सा प्यार हमारे लिए भी बचा लें। देखा पप्पा, मेरा और आपका प्यार देख के कैसे जेलस हो रहा है। लो, मैं की जेलस होने लगा? देख ले मिजान, इसको समझा ले, आते ही मुझसे दुश्मनी डाल रही है। हाँ भाई, ये बहुत शराब, इससे मत बिगड़। बिल्कुल। ओके ओके ठीक है। अच्छा, I'll see you later, बाय। माय बेबी, आपको नहीं पता मैं आपको कितना मिस करती थी वहाँ पर। मैं भी तुम्हें उतना ही याद करती हूँ। सेम ही। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। आ जाओ। पप्पा, ये कौन है? पप्पा, ये कौन है? मेहरू है। मेहरू? वो गुड़िया वाली? ओह माय गॉड, मेहरू। अनुषे, चलो बेटा अपने कमरे। अरे समदन जी, इतनी सुबह सुबह? मेरी बात। अच्छा, तो फिर आज आपने घर कैसे फोन कर दिया? क्यों शर्मिंदा करती? यहाँ काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। आज कोई मीटिंग नहीं थी? मीटिंग को छोड़ो, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मैं घर शाम को आऊंगा। क्यों? मैंने फार्म हाउस जाना है, एक जरूरी काम है। जलाल का फोन आया था, वो अपने किसी दोस्त से आपको मिलवाना चाह रहा है। अभी तो वक्त नहीं है, फिर कभी से। मेरे और बच्चों के लिए आपके पास तो कभी वक्त होता ही नहीं है। पता नहीं से कब वक्त लाएगी, सारा मूड ही खराब। यही तेरे आने का टाइम, इतना लेट? अरे हौसला करो मेरे भाई, इसके बगैर निकाह नामुकम्मल है। मौलवी साहब जल्दी कीजिए, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो तो ठीक है,
लेकिन इनके ना कोई बड़े हैं ना कोई बुजुर्ग, तो मैं कैसे निकाह पढ़ा दूं? ओहो मौलवी साहब, मैंने आपसे कहा ना, फिर आप अब शरई निकाह पढ़ा दें। तमाम गवाह मौजूद हैं, रजिस्टर में बाद में इंदराज कर लेंगे। बेटी कुछ शरायत लिखानी है? जी तो मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए ना। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमाल, ये मदिया है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सावल। अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया यार? मौलवी साहब निकाह शुरू करे। ओए मेरे भाई, ये बहुत अच्छा काम करा यार। बैठ बैठ बैठ। मदिया, ये मेरा भाई है कमाल। हाय, मेरा मतलब है अस्सलाम वालेकुम भाभी। कमाल, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। एक मुझे इजाजत है, निकाह शुरू करूं? प्लीज प्लीज शुरू करें ना, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिठाई तो खोल जाए। अच्छा जोहा बेटी, ये बताओ ये अचानक कैसे? आप बस ये बताएं कि आपको सरप्राइज कैसा दिया? गुड ना? बैठो ना तुम लोग। आंटी ये है मेरी आईफाई और ये है मेरी प्यारी सी होने वाली भाभी और मेरी बेस्ट फ्रेंड नादिया। माशाल्लाह। आंटी ये बताएं कि मदिया नजर नहीं आ रही, मदिया का है? मदिया हाँ हाँ, वो कह रही थी कि अपनी किसी सहेली की तरफ जा रही, जल्दी आ जाएगी। आने वाली होगी। अच्छा तुम ये बताओ कि क्या खाओगी क्या पियोगी? रियली आंटी, मुझे तो वाकई में भूख लग रही है, मैं तो खाऊंगी। तो खाऊंगी। वो सब बाद में। आंटी मुझे इजाजत दें। नहीं बेटा, कुछ तो खाकर जाओगे। बस आपकी मानत आपके पास पहुंच गई। दरअसल मुझे अपने एक दोस्त से मिलना है। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। आओ बेटा, इधर बैठो। आंटी, मैंने आपकी बेटी की इतनी तारीफें सुनी है कि क्या बताऊं। बस जोहा के साथ उसे देखने चली आई थी। वो है ही अच्छा, देख के पता चलेगा। 70s theme party. दानिश रहमान डरने का नहीं बल्कि डराने का कायल।
बताना तुम्हारी फितरत का हिस्सा है। ये दुनिया बहुत छोटी है और इस छोटी सी दुनिया में बड़े बड़े लोगों का आमना सामना तो होता है। नासिर, ये तो अच्छा हुआ कि बाबा जानी फार्म हाउस आने की बजाय पहले घर चले गए। वो तो जलाल ने उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाना। यार अगर अम्मी जान मुझे यहाँ ना भेजती, सोच क्या होता। तो होता क्या, अंकल सबसे पहले गोली मुझे मारते। और जानते हो, दोस्त की खातिर गोली खाना पड़ती तो खैर है। खैर ये तो अच्छा ही होता। लेकिन ये बताए यार, मुझे लगता है कि सांवल मदिया भाभी से बहुत मोहब्बत करता है। जी, और मदिया भाभी भी पागल है सांवल के पीछे। क्या बात है यार, मोहब्बत हो तो ऐसी। ऐसे यार, मोहब्बत करने वालों की मदद करना बहुत सवाब का काम है। कमबख्त नफरत पता नहीं कहां से आ गई। यार कमाल, नफरत कोई अलग चीज नहीं है, ये मोहब्बत की जड़ है, जड़। और जब जड़ प्यार, इश्क और मोहब्बत परवान चढ़ते हैं, तब फल और फूल मिलते हैं। और जब मोहब्बत वापसी की तरफ जाती है, जड़ तक पहुंचने से पहले ही नफरत करवाहट में बदल जाती है। अरे वाह वाह यार, जरा शक्ल इधर दिखा। तो इतना समझदार लगता था नहीं यार, बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं आज। शुक्रिया शुक्रिया। अरे मुझे याद आया, मदिया भाभी को घर भी छोड़ना है, उनकी वालिदा उनका इंतजार कर रही हूँ। तो इधर क्या कर रहे, चलना चलना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आरिफ मियां? ठीक है, बिल्कुल ठीक। बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। जलाल तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनवा रहा। वजीब प्यार है उसका। वो बता रहा था कि तुम कुछ बिजनेस करना चाहते हो। कुछ तजर्बा है बिजनेस में? अंकल वो बिजनेस तो कभी किया नहीं। और हमारा सारा काम ही बिजनेस का है बेटा। वैसे एक बात है कि तुमने जो जलाल की सिफारिश ढूंढी है ना, बड़ी तगड़ी सिफारिश है। अंकल मैं चाह रहा था कि अगर जॉब की जगह किसी बिजनेस में शामिल कर लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। वैसे कुछ प्रॉपर्टी है मेरे पास जो कि मैं सेल करके इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। बाकी आपकी रहनुमाई तो रहेगी ना। तो बिजनेस करने का मूड है तुम्हारा? देखो बेटा, अगर जॉब करके कुछ तजर्बा हासिल कर लो तो फिर बाद में बिजनेस में भी शामिल हो जाना, इसी में तुम्हारा फायदा है। जी ठीक है, जैसी आपकी खुशी। कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हारे तब से इंतजार कर रही हूँ। सुहास, मेरी जान मदिया की बच्ची कैसी है? ठीक, ये है मेरी होने वाली भाभी और मेरी बेस्ट फ्रेंड नादिया। ऐसा करते हैं कि हम लोग ना कमरे में चल के बातें करते हैं।
कैसे कर लिया? सब रिश्ते